यूपी टेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना रह गया है। अगर आपने अभी भी कुछ नहीं पढ़ा है तो आइए शॉर्ट नोट्स की मदद से पढ़ते हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपको किसी और बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीन पियाजे का यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों की सोच और बुद्धि के विकास पर शोध किया था। उनका मानना था कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं होते बल्कि वे अपनी समझ धीरे धीरे विकसित करते हैं। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मतलब है सोचना, समझना, याद रखना, समस्या को हल करना या निर्णय लेना। उन्होंने सीखने की प्रक्रिया को मुख्यतः 4 भागों में बांटा है। उसमें पहला है स्कीमा, जिससे दिमाग में हमारी जो जानकारी पहले से फिट होती है, जो ढांचा बना होता है, उसे स्कीमा कहते हैं। दूसरा है एसिमिलेशन, जिसमें कि नई जानकारी को पुरानी जानकारी में फिट करना एसिमिलेशन कहलाता है। जैसे बच्चा गाय को जानता है पर जब वह भैंस को देखता है तो उसे भी गाय कह देता है। सेकंड है एकोमोडेशन, मतलब कि समायोजन, जिसमें बच्चा पुरानी सोच को बदलकर नई जानकारी को स्वीकार करता है। जैसे कि किसी बड़े ने बच्चे को बाद में बताया कि नहीं, गाय और भैंस अलग अलग होता है, तो बच्चा उसे अपनी पुरानी जानकारी में समायोजित कर लेता है। अगला है इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच अगर बच्चा संतुलन बनाता है तो उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। जीन पियाजे ने बच्चों के विकास के 4 चरण बताए हैं। इसमें सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, मतलब कि संवेदी प्रेरक अवस्था। इसमें बच्चे के 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था का वर्णन किया गया है। इस अवस्था में उन्होंने बताया है कि बच्चा इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से सीखता है, जैसे चीज़ों को छू कर, देख कर या पकड़ कर, टच कर समझता है। इस अवस्था में ऑब्जेक्ट परमानेंस की स्थिति विकसित हो जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा समझता है कि जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है वह भी मौजूद है। जैसे अगर आपने खिलौने को छुपा दिया है तो बच्चा उसे ढूंढने लगता है, या फिर अगर बच्चे की माँ उसके सामने से हट जाती है फिर भी बच्चे को पता है कि उसकी माँ है। दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर इसे प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे के 2 से 7 वर्ष तक का वर्णन है। इस अवस्था में भाषा का विकास तेज होता है, बच्चा कल्पना अधिक करता है लेकिन तर्क शक्ति कमज़ोर होती है। इसमें बच्चे के अंदर स्व केंद्रता की भावना होती है। बच्चा केवल अपनी ही दृष्टि से सोचता है, उसे लगता है कि सब लोग वही देख रहे हैं जो वो देख रहा है। हमारी अगली अवस्था का नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चे के 7 से 11 वर्ष तक का वर्णन किया गया है। इस अवस्था में बच्चा तार्किक सोच विकसित कर लेता है, वास्तविक वस्तुओं को समझने लगता है। मतलब कि अगर वस्तु उसके सामने नहीं है फिर भी वो सोचने लगता है कि ये वस्तु हो सकती है। इस अवस्था में कंजर्वेशन की समझ आ जाती है। इसका मतलब उसे लगता है कि मात्रा नहीं बदलती है, भले आकार बदल जाए। जैसे एक गिलास पानी है और उसे दूसरे पतले गिलास में अगर डाल दिया जाएगा तो बच्चे को पता है कि मात्रा नहीं बदली है, मात्रा एक समान है। अगली अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में 11 वर्ष और उसके ऊपर के बच्चों के बारे में बताया गया है। इस अवस्था में अमूर्त और वैज्ञानिक सोच विकसित होती है। बच्चा कल्पना और तर्क दोनों का उपयोग करता है। इस अवस्था में बच्चा समस्या का समाधान खुद कर सकता है, भविष्य की योजना बनाता है, परिकल्पनात्मक सोच विकसित होती है। बच्चा यह सोचने लगता है कि यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा। पियाजे की थ्योरी की कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आलोचनाएं भी की गई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि पियाजे ने बच्चों की क्षमता को कम आंका। कुछ ने कहा कि सभी बच्चे समान गति से विकास नहीं करते। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों को कम महत्व दिया। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे धीरे धीरे चरणों में सोचने की क्षमता विकसित करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।